नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले किए हैं और ये बहुत ही तीखे हमले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से पश्चिम उत्तर प्रदेश की नगीना सुरक्षित सीट से उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। इस बार यहाँ से पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। शनिवार को नगीना में एक चुनावी रैली में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिए बिना कहा कि वो दलित युवकों को गुमराह करके उनका कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। आकाश आनंद ने कहा है कि वो युवकों को प्रदर्शन में ले जाते हैं और उसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। आकाश आनंद ने रैली में चंद्रशेखर आज़ाद की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो झगड़ा करते हैं, आंदोलन करते हैं और हमारे युवाओं को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन केस दर्ज होने पर जब वे युवा उनके पास मदद के लिए जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। आकाश आनंद ने कहा है कि याद रखिए, अगर आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आकाश आनंद ने कहा है कि बहन जी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस तरह का कल्चर पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो अपने वोटों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। गालियों में लड़ने के बजाय अपने लोगों को सत्ता में लाने के लिए वोट दीजिए। आकाश आनंद ने कहा है कि अपना वोट सोच समझकर दीजिए, क्योंकि भावना में बह जाने से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। आकाश आनंद ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों ने यहाँ हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए हमारे बीच हर तरह के लोगों को लगा दिया है। मैं किसी का नाम लेकर किसी को अहमियत नहीं देना चाहता। इनमें से कुछ लोग खुद को मसीहा कहते हैं। वे कहते हैं कि समाज के हित के लिए वो सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करते हुए कहा कि आखिर कुछ दिनों के दौरान उन्होंने किसी तरह इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी ताकि किसी तरह एक सीट जीत सकें। वो अकेले चुनाव लड़ने से डरते हैं और अब वो बीएसपी कैंडिडेट के खिलाफ ये कहकर अफवाह फैला रहे हैं कि ये बहुत कमज़ोर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये लोग कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीजेपी के लोगों के जैसे ही नाकारा हैं। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर कहा कि वो किसी तरह एक सीट पाना चाहते थे, किसी तरह वो एक सीट का जुगाड़ करना चाहते थे। हालांकि कुछ समय पहले आकाश आनंद ने कहा था कि वो किसी भीम आर्मी या चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानते हैं। आकाश आनंद ने कहा कि बीएसपी ने अपने कार्यकर्ताओं के दम चलने वाली पार्टी है। ये पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेती, ये कार्यकर्ताओं और समर्थकों से चंदा लेकर चलती है। यही वजह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाली पार्टियों में बीएसपी का नाम नहीं है। आकाश आनंद ने कहा कि देश में जिन 25 पार्टियों का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाली पार्टियों में किसका नाम नहीं है, ये है आपकी अपनी पार्टी बीएसपी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई फ़ायदा इस पार्टी ने नहीं लिया। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पर फेल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को खुद बुलडोजर सरकार कहलवाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जनता ने सरकार को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए चुना था। उन्होंने पेपर लीक के सवाल पर भी योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक से 60,000 युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, लेकिन देश के 65% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, 35% में इंटरनेट नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार जनता के पैसों पर अपनी योजनाओं का प्रचार करने में लगी है। चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बिजनौर जिले की नगीना सीट पर उनके चुनाव मैदान में उतरने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। ये सीट सहारनपुर जिले से सटी है, जहां चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय है। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी पहले से चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाएगा और सपा यहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, इसीलिए उनकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन अब
समाजवादी पार्टी ने भी यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने आकाश आनंद के बयान पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि इस सीट पर बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उनसे काफ़ी पीछे हैं। 2008 में परसिमन के दौरान बिजनौर जिले का एक बड़ा हिस्सा नगीना लोकसभा क्षेत्र से अलग हो गया था। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही चूँकि बसपा सुप्रीमो मायावती पहली बार 1989 में बिजनौर सीट से ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 2019 में बीएसपी के गिरीश चंद 1,67,000 वोटों से यहां चुनाव जीते थे। अब यहां चंद्रशेखर आज़ाद, बीएसपी के सुरेंद्र पाल, समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार और बीजेपी के ओम कुमार चुनाव मैदान में है। नगीना एक रिजर्व सीट है और यहाँ लगभग 50% मुस्लिम आबादी है, करीब 21% दलित वोटर हैं, लगभग 50% मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट पर हार जीत का फैसला वो लोग करते हैं। नगीना सीट पर नज़र रखने वालों का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद के नगीना सीट से लड़ने के फैसले से बहुजन समाज पार्टी के वोट बंटने के आसार बढ़ गए हैं। यही वजह है कि बीएसपी उन्हें सीधा निशाना बना रही है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। इसका फ़ायदा बीएसपी के उम्मीदवार को मिला था, इसलिए बीएसपी के उम्मीदवार गिरीश चंद्र यहाँ 1,67,000 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रहे थे। परसिमन के बाद नगीना सीट पर 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी एक दल को लगातार जीत नहीं मिली है। 2009 में यहाँ समाजवादी पार्टी के टिकट पर यशवीर सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 में बीजेपी के यशवंत सिंह ने यहाँ समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को हरा दिया था। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की वजह से बीएसपी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। चंद्रशेखर आज़ाद सहारनपुर के छुटमलपुर गांव के रहने वाले हैं। वो कानूनी पढ़ाई कर चुके हैं और पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से यूपी समेत कई राज्यों में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। उन्होंने सहारनपुर और आसपास के इलाकों में दलित अधिकारों के लिए सामाजिक आंदोलन चलाने शुरू किए थे। इलाके में दलितों के समर्थन में आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने भीम आर्मी नाम का संगठन बनाया था। इसके बाद वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए और अब उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम नाम की राजनीतिक पार्टी और उसी के बैनर तले नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के दलित युवाओं में चंद्रशेखर आज़ाद की खासी लोकप्रियता है। चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आए थे जब CAA के खिलाफ आंदोलन में संविधान की प्रति लेकर लाल किले पहुंचे थे। अभी के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार।